हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी मैथ्स क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। मैथ्स में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ा हाई क्वेश्चन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। सिंप्लीफिकेशन वैसे क्वेश्चन जो होता है इसका देखने से बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन जो होता है वो इजी होता नहीं है। इसका कैलकुलेशन टफ होता है। थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर दिए ना तो पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते समय बारीकी से बनाएंगे और बनाने से पहले तो इसका रूल देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण। तो सरलीकरण हम लोग सिर्फ एक रूल पर बनाएंगे, जिस रूल का नाम है बॉडमास रूल। इसका एक रूल है। इस रूल का नाम है कौन सा रूल? बॉडमास रूल। बॉडमास रूल। सिंप्लीफिकेशन को हम लोग सिर्फ ये रूल पर, किस रूल पर बनाने वाले हैं? बॉडमास रूल पर। और जितने भी बॉडमास में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर है। तो 6 लेटर, जितने 6 लेटर है सभी का अपना अपना मीनिंग होता है और इन्हीं मीनिंग पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। तो सबसे पहले बॉडमास का पहला लेटर जो है वह है बी। बॉडमास का पहला लेटर क्या है? बी है। और उसके बाद क्या है? बॉडमास का सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। बॉडमास का मीनिंग होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठ। क्या बोलते हैं? कोष्ठ बोलते हैं। और कोष्ठ होते हैं 4 प्रकार के। तो कोष्ठ को हम लोग आगे नेक्स्ट इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले B4 क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट। B4 ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक या कोष्ठ भी बोलते हैं, कोष्ठक। B4 ब्रैकेट। उसके बाद B के बाद है O। O4 क्या होता है? O4 होता है ऑफ। O4 ऑफ होता है। और ऑफ का जो मीनिंग होता है वह होता है का। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का होता है। और का भी मीनिंग गुना ही होता है। का अर्थ क्या होता है? गुना ही होता है। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है। मीनिंग गुना होता है, गुना होता है। ठीक है। ऑफ का मीनिंग गुना। ओ के बाद हमारा क्या है? डी है। तो D4 होता है डिवीजन। D4 क्या होता है? डिवीजन होता है। D4 डिवीजन। और डिवीजन को बोलते हैं भाग हिंदी में, डिवीजन। और डिवीजन मीन्स होता है भाग। और इसका जो सिंबल होता है वह इस टाइप से होता है, D4 डिवीजन। उसके बाद क्या है? M है। तो M4 होता है मल्टीप्लेक्शन, मतलब गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। M4 मल्टीप्लेक्शन। MULT मल्टी PLICATION मल्टीप्लेक्शन। M4 होता है मल्टीप्लेक्शन। और मल्टीप्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं गुना। क्या बोलते हैं? गुना बोलते हैं। और गुना का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है, क्रॉस की तरह। M4 M के बाद क्या है? A है। और A4 होता है एडिशन। क्या होता है? A4 होता है एडिशन। और एडिशन मतलब होता है जोड़। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। एडिशन, A4 एडिशन। A4 एडिशन। और एडिशन मीन्स होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। एडिशन मीन्स जोड़। और जोड़ का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है। ठीक है। ए के बाद है हमारा S। S4 क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है। और सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? घटाव होता है। S4 होता है सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन मीन्स होता है घटाव। लास्ट हमारा है S सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? घटाव होता है, घटाव। और घटाव का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, डॉट। तो सिंप्लीफिकेशन को हम लोग किस रूल पर देख रहे हैं? बॉडमास रूल पर। और बॉडमास रूल का पहला लेटर B है। तो B4 होता है ब्रैकेट। O4 होता है ऑफ।
ब्रैकेट का मीनिंग कोस्ट होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीनिंग कोस्ट होता है, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मीनिंग का होता है और का मीन्स गुना ही होता है का, डी फॉर होता है डिवीजन और डिवीजन का मीनिंग भाग होता है, एम फॉर होता है मल्टीप्लेक्शन और मल्टीप्लेक्शन का मीनिंग गुना होता है, ए फॉर होता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ होता है, एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मीनिंग घटाव होता है। तो यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ के बाद भागा का, भागा के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव। तो घटाव क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ हम लोग देख लिए सिंप्लीफिकेशन का रूल और रूल में सभी लेटर का मीनिंग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इस पार्ट को, ब्रैकेट, कोष्ठ वाले पार्ट को। क्या देखने वाले, ब्रैकेट। ब्रैकेट आखिर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किस ब्रैकेट का क्रिया होता है। ब्रैकेट तो 4 प्रकार का होता है, चार ब्रैकेट में सबसे पहले किसका यूज होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओ का मीनिंग देख लिए, डी का देख लिए, एम का देख लिए, ए का देख लिए और एस का देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं किसका, ब्रैकेट का मीनिंग देखने वाले हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर ब्रैकेट जिसे रेखा कोष्ठ कहते हैं, दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा होता है मिडिल ब्रैकेट और चौथा होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ब्रैकेट का एक्सप्लेन करते हैं। ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक सिंप्लीफिकेशन में कोष्ठक का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, कोष्ठक से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होने वाले हैं, ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग 4 प्रकार होता है ब्रैकेट का, चारों प्रकार हम लोग बारी बारी देखने वाले हैं। तो पहला ब्रैकेट जो होता है वह होता है लीनियर ब्रैकेट। लीनियर ब्रैकेट, लीनियर ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठ बोलते हैं। और इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वह ऐसे किसी भी नंबर दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा, उस पर ऐसे डॉटेड लाइन दे देगा और वही उसका क्या होता है, लीनियर ब्रैकेट का सिंबल ऐसे होता है। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट हम लोग का होगा स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं छोटी कोष्ठ। क्या बोलते हैं, छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ बोलते हैं। और छोटी कोष्ठ का जो सिंबल होता है, छोटी कोष्ठ का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं मिडिल ब्रैकेट। क्या देखने वाले हैं, मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। और मिडिल ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं मध्यम कोष्ठ। क्या बोलते हैं, मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ का जो सिंबल होता है, मध्यम कोष्ठ का सिंबल जो होता है वह ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का चौथा पार्ट जो है, चौथा ब्रैकेट जो है वह है बिग ब्रैकेट। क्या है, या लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। क्या बोलते हैं, बड़ी कोष्ठ बोलते हैं, बड़ी कोष्ठ। और बड़ी कोष्ठ का जो सिंबल होता है, बड़ी कोष्ठ का सिंबल होता है
बड़ी कोष्ठ का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा लीनियर ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठ, और इसका सिंबल जो होता है वह इस प्रकार होता है। दूसरा हम लोग का है स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट को हिंदी में छोटी कोष्ठ बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा है मिडिल ब्रैकेट, और मिडिल ब्रैकेट का जो हिंदी होता है वो मध्यम कोष्ठ होता है, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है। बिग ब्रैकेट चौथा है बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट का जो हिंदी में इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठ बोलते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जितने भी रूल था उसको हम लोग पढ़ लिए, और सिंप्लीफिकेशन के रूल को हम लोग पढ़ लिए, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखे बॉडमास रूल, और बॉडमास में हम लोग देखे B4 ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। B4 ब्रैकेट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, लीनियर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग देखे O4 होता है ऑफ का मीनिंग होता है का। उसके बाद हम लोग देखे D4 होता है डिवीजन का अर्थ होता है भाग। उसके बाद हम लोग देख लिए M4 होता है मल्टीप्लेक्शन का मीनिंग होता है गुना, और A4 होता है एडिशन, और एडिशन का मीनिंग होता है जोड़, और S4 होता है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन का जो मीनिंग होता है वह होता है घटाओ। एक हम लोग यहाँ पर रूल होता है गुना का, जो रूल होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन में ये बहुत यूज होने वाले। प्लस को अगर हम प्लस से गुना करते हैं, प्लस को जब हम प्लस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। माइनस को अगर हम माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस को माइनस से गुना करते हैं प्लस होता है। माइनस को यदि हम प्लस से गुना करेंगे तब क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस को यदि हम माइनस से गुना करते हैं तब क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग देख लिए कि सेम चिन्ह को सेम सिंबल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और डेफर माइनस आता है। तो उम्मीद है कि आप लोग बॉडमास रूल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर के नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।